इनका नाम लोगों ने प्यार से गिरवी चंद रखा है, जिसने अपने आप को गिरवी रख दिया। और जिस राजस्थान चुनाव 2013 में आज हमारे साथ जहाजपुर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता और गहलोत भी इनको आला कमान कह के पुकारते हैं। और चुनाव 2023 बड़ा रोचक है। जहाजपुर की भी बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा के बड़े करीबी हैं और यूपी प्रभारी भी रहे हैं, हिमाचल की भी इनके पास जिम्मेदारी रही है। आज इनसे हम सवाल करेंगे, चुनाव 2023 जहाजपुर विधानसभा के अंदर ये किन मुद्दों के आधार पर फील्ड में उतरे हैं? देखिए, मैंने पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस सरकार थी उसके अंदर राज्य मंत्री का 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के अंदर मैंने जहाजपुर के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम किया है। मात्र 1.5 साल के अंदर 375 करोड़ के काम धरातल पर लाकर हमने जनता की सौगात के रूप में दिए। जहाजपुर के अंदर हमने जो हमारा कॉलेज बनाने का सपना था उस सपने को पूरा कर दिया। अब मेरी जो लड़ाई है वो यहाँ के युवा के हाथ में स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की मेरी लड़ाई है। इसके साथ साथ आसनदेह माता का एनीकट, इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन में जहाजपुर के लोगों को आगे लेकर आना, और जहाजपुर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास करने के साथ साथ जहाजपुर के युवा को रोजगार के लिए जहाजपुर और कोटली से बाहर नहीं जाना पड़े, उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार धंधे मिल पाए। ये मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि मेरे जो पूरे देश भर में संपर्क है, उन संपर्कों का फायदा उठाकर चुनाव जीतने के बाद में यहाँ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार लाकर मैं दूंगा। दूसरा मेरा सवाल है, अशोक गहलोत कह रहे हैं 7 गारंटी और मोदी भी कह रहे थे मोदी है तो गारंटी, इसको आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी ने एक गारंटी दी थी कि मैं देश के लोगों को 15-15 लाख रुपए दूंगा, उन्होंने दे दिए किया। नरेंद्र मोदी ने मालाश्री के अंदर आसीन में आकर ये कहा था कि मैं आपके यहाँ पर 400 करोड़ का विकास कराऊंगा, लिफाफा डाल करके लिफाफा खाली निकला और उसमें 21 रुपए सिर्फ हमारे यहाँ पर निकले। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो कहा वो किया है। आपने देखा होगा पिछले सालों में हमने 100 यूनिट बिजली अगर फ्री की, तो आज लगभग किसी भी गाँव ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी घर के अंदर बिजली का बिल नहीं आ रहा है। किसानों का, खेतों का बिजली का बिल फ्री हो चुका है। 25 लाख के बीमे के माध्यम से लोगों का इलाज हो रहा है। 500 और 700 रुपए की जो पेंशन थी वो पेंशन बढ़ के 1000 रुपए हो गई। आज राजस्थान के अंदर महंगाई से राहत देने की तरफ कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। और जो सबसे बड़ी 7 गारंटी में हमारी 2 गारंटियां हैं। एक तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने की गारंटी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, हमने उस सरकार बनते ही उसको लागू करके दिखाया। जो दूसरी हमारी गारंटी थी कि पशुपालकों की गाय और भैंस का गोबर सरकार 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी। छत्तीसगढ़ में हम ये काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और झाल फैलाती है। राजस्थान की इस बार युवा मतदाता बहुत ज्यादा है और आप युवा नेता के नाम से लोकप्रिय हैं। आप एनएसयूआई में भी रहे और यूथ कांग्रेस में भी रहे, अब राष्ट्रीय स्तर पर एआईसीसी में आप आ गए, तो युवा मतदाता है, तो इस बार उनके लिए आप क्या करेंगे जीत के जाते हैं तो? देखिए, राजस्थान के अंदर धीरज गुजर की पहचान नेता के रूप में नहीं बल्कि भाई और बेटे के रूप में है। और जिस तरह से लोग मुझे प्यार से भाई साहब कहते हैं, मैं जहाजपुर कोटड़ी के भाइयों से ये वादा करना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा भाई धीरज गुजर राजनीति में आगे बढ़ेगा तो तुम्हें तुम्हारे घर पर रोजगार लाकर देगा। तुम्हें एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए धीरज गुजर 24 घंटे यही काम करेगा कि किस तरह से मेरे यहाँ के स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल पाए और इनके घर पर आर्थिक सबलता आ पाए। बीजेपी सनातन धर्म की बात कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम ही धर्मवीर धीरज है। धीरज गुजर धर्म की राह के ऊपर चलता है, 36 कौम की सेवा करता है। मेरा विश्वास है कि धर्म और ईश्वर हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत मामला होता है। हर इस देश के अंदर सबको अपने धार्मिक पद्धति से पूजा करने का अधिकार है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। जो मुस्लिम है उसको अपने मुस्लिम होने पर गर्व है, जो सिख है उसको सिख होने पर गर्व है। हिंदुस्तान के अंदर, इस देश में सनातनी परंपरा कभी नहीं कहती कि लोगों को आपस में बांटो। हम जोड़ने की बात करते हैं, भाजपा तोड़ने की बात करती है। मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी शराब का सेवन नहीं किया, मांस, मच्छी, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं किया। धर्म भगवान की पूजा करने के बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूं। तो मैं खुद धर्म की राह पर चलता हूं। मेरे यहाँ पर बीजेपी का धार्मिक एजेंडा, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आपके सामने जहाजपुर से गोपीचंद मीणा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इनका नाम लोगों ने प्यार से गिरवी चंद रखा है, जिसने अपने आप को गिरवी रख दिया। और जिस पार्टी के मतदाताओं ने उसे मत दिया, वो उस मत का नहीं हो पाया, तो लोगों को क्या होगा? पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर गोपीचंद ने लोगों को सिर्फ झूठ बोला है, लोगों को विकास से दूर किया है, लोगों को लड़ाया है। और जिस तरह की उन्होंने अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया, आज गाँवों के अंदर वो जा रहे हैं तो लोग उनसे नमस्कार करने भी नहीं आ रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कहा कि लड़कियों को लड़ूंगी, तो राजस्थान में इस बार क्या रहेगा? महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी हुए, घटनाएं घटित हुई है, जैसे प्रतापगढ़ वाली घटना आपको देख लें। तो इस बार महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यदि आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी
का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और उस देश के अंदर जहां कहीं भी अन्याय हुआ है वहां पर न्याय की आवाज को लेकर प्रियंका गांधी जी पहुंची है। राजस्थान में भी अगर कोई मुद्दा हुआ है तो उन्होंने अपनी तरफ से बात उठाई है, सरकार को निर्देश दिए कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं जाजपुर और कोटड़ी के मतदाताओं के आशीर्वाद से, मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ के लोगों के जीवन में विकास और उन्नति लाने के लिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ पर रोजगार लाने के लिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस जाजपुर को भिलवाड़ा और शाहपुरा जिले के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। जैसा कि कांग्रेस के नेता धीरज गुजर ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम गारंटी नहीं, हमारा वादा है, हमने पुरानी जो वादे किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। उसके अलावा बेरोजगारों के लिए अच्छे से काम किया जाएगा और युवाओं को अच्छी भागीदारी दी जाएगी और उनके लिए काम किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस के प्रत्याशी जाजपुर से धीरज गुजर ने कहा। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।